कि सत्ता लोलुप आदमी है, सेवा बेचते हैं। देखिए, जो सेवा बेचा जाता है भाईजान, वो सेवा नहीं होता, वो व्यवसाय होता है। तो नशाबंदी का मामला हो कि मिथिला देश का मामला हो, चिकित्सकों के खिलाफ आंदोलन क्यों बंद हो गया भाई? कहते हैं जो अपनी धर्मपत्नी को, जो खुद पॉलिटिकल सेंसेज रखती है और ये एपेक्स बॉडी का पार्लियामेंट राज्यसभा की सदस्य है, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पुनाचक में रहते थे, एक इंजीनियर साहब का बड़ा मकान था, बरसों रहे, खाली नहीं करते थे। एमएलए बनने तक में गोड़ छूते थे, एमएलए रहने तक में गोड़ छूते थे, क्योंकि जरूरत थी उनको। क्या है, समाज सुधार करके दर्जनों मुकदमा किए हैं। अरे क्रिमिनल केसेस है कि समाज सुधार का केस? 10 नंबर में आकर के किसी छोटे छोटे जरूरत पर कैसे गोड़ छूटा था, समझे कि नहीं? पप्पू यादव नहीं तो और कौन, दूसरे यादव के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अब बताइए कि एमपी बनने, एमएलए बनने तक में गोड़ छूते थे, एमएलए रहने तक में गोड़ छूते थे, क्योंकि जरूरत थी उनको। हमारे जैसे लोगों की भी, हम बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई हैं तो एमपी जब बने, नेता बड़ा हो गए, तो गोड़ छूने का काम तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग यहाँ पढ़ते थे, उस समय भी वो आते थे, और ये भागे भागे फिरने वाले लोग थे। क्या है, समाज सुधार करके दर्जनों मुकदमा किए हैं। अरे क्रिमिनल केसेस है कि समाज सुधार का केस है? अभी भी हमको लगता है कि 1 दर्जन मुकदमा से कम नहीं होगा। कई परिवार में 2019 तक के चुनाव में, 20 तक के चुनाव में फिरार चल रहे, 20 तक के चुनाव में फिरार चल रहे। चंद्रशेखर पर के वो मुकदमा है? इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हम किया। अब बताइए ना, हम तो निर्णायक आंदोलन किया, किसान आंदोलन किया, और उसको मुकम्मल उसको मुकाम तक पहुंचाया। आपका मिथिला देश का आंदोलन क्या हुआ? कहां भसक गया? मिथिला देश बना रहे थे, मिथिला देश अलग करके अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। वो नशाबंदी के लिए बड़ा जोर शोर लगाए, नशाबंदी हो गया, आंदोलन क्यों छोड़ दिए? ठीक है, ना हुआ, आंदोलन तो चलते रहना चाहिए ना। तो नशाबंदी का मामला हो कि मिथिला देश का मामला हो, चिकित्सकों के खिलाफ आंदोलन क्यों बंद हो गया भाई? आप बड़े बहादुर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, तो मधेपुरा से नहीं भागना चाहिए था। आप सब लोग जानते हैं मधेपुरा से उनको अलायंस टिकट देना चाह रही थी, तो क्यों भाग गए? और यह कह करके भागे कि नहीं, वहां लोग जातिवादी है। जिस महान मधेपुरा के महान मतदाताओं ने आपका जमानत जब्त करवाया और वहीं से आपकी राजनीतिक पैदाइश हुई, उसको अगर आप जातिवादी कहते हो उस धरती को, तो माफ करिएगा, आपको वो भूपेन्द्र नारायण मंडल की धरती है, जो समाजवाद जहां से सीखा जाता है, लोहियाबाद जहां से सीखा जाता है, और भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि 30 वर्ष पूर्व जो आप पूर्णिया से भागे थे, क्यों भागे थे? चंद्रशेखर जी, अर्जुन भवन पर कब्जा, जरा महरूम अर्जुन जी के बेगम से आप लोग बात कर लीजिए, क्या स्थिति है भाई। यहाँ पुनाचक में रहते थे, मैंने हड़पने की नीति कितनी है। यहाँ पुनाचक में रहते थे, एक इंजीनियर साहब का बड़ा मकान था, बरसों रहे, खाली नहीं करते थे। वो इंजीनियर साहब बेचारा सुप्रीम कोर्ट जाकर के केस जीत करके लाए, और तब जाकर के इनको पुलिस धक्का देकर हटाई। तो भैया, जो जिनकी नीति हड़पने की रही हो, जिनकी नीति यूज एंड थ्रो की रही हो, भाई आप बहुत बाहुबली हैं। आप भांसलोपा चलाते थे, तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के चरण में आकर के उनका टिकट लेने की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? चलाते रहते, भांसलोपा चलाते थे। कौन कौन लोपा चलाए हैं आप? और कोई पार्टी बची भी है इनसे? लोजपा, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, और वैचारिक स्तर पर जरा संतुलित भाषा का प्रयोग देख लीजिए क्या कर रहे हैं। शब्दों में पप्पू यादव के बारे में कहना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे आप फिर? मैं इतना कह सकता हूं कि सत्ता लोलुप आदमी है, सेवा बेचते हैं। देखिए, जो सेवा बेचा जाता है भाईजान, वो सेवा नहीं होता, वो व्यवसाय होता है। बेचने की बात कर रहे हैं? भाई देखिए, तो वो लोगों की मदद करते हैं, जाहिर सी बात है, मदद करते हैं। क्या वही तो मदद करते हैं? ठीक है, वो ज्यादा मदद करते हैं, क्या हम लोग नहीं करते मदद? लेकिन 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया को की नुमाइश नहीं करते हैं चैनलों पर, ऐसे ऐसे हाँ दे रहे हैं, दिखाने क्या जरूरत है? मैं ये कहता हूं कि जो सेवा दिखाई जाती है, वो व्यवसायिक टेंडेंसी है, वो बेचा जा रहा है, वो सेवा नहीं है। अगर कोई सेवा दिखाता हो
और वो कहे कि मैं सेवा का दम भरता हूं, तो सेवा नहीं है भाईजान। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, समझे कि नहीं। और आप मैं तो फिर बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं बोलूंगा दिक्कत हो जाएगी, फिर कहेगी आप भी सेवा बेच रहे हैं। आप 12 बजे रात के बाद घूमिए विधायकों के आवास पर, फिर देखिए क्या सेवा होता है, नहीं होता है, कितने लोग आते हैं, क्या क्या सेवा होता है, पूछ के देखिएगा। पप्पू यादव कुछ दिन पहले मुंबई गए हुए थे, वहाँ पे सलमान खान से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन सलमान खान मिल नहीं पाए थे। फिर उसके बाद से जब वापस आते हैं तो कल परसों में ही माफ़ी भी मांग लेते हैं, कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को मैं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मारना चाहता है मारे, हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई मैंने पहले ही कहा कि जब आपने चुनौती दिया 24 घंटे का 2 टके का, तो 240 घंटे हो गए, अब 240 दिन हो जाएंगे, हो सकता है उससे आगे भी हो जाए, और आपकी घिघी बन गई। इसी बीच में आपकी धर्मपत्नी आती है और देश के सामने कहती है कि नहीं मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, 2 साल से मेरा रिश्ता खत्म है। क्या ये शर्मसार करने वाला नहीं है? कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो हम कहते हैं जो अपनी धर्मपत्नी को, जो खुद पॉलिटिकल सेंसेज रखती है और ये एपेक्स बॉडी का पार्लियामेंट राज्यसभा की सदस्य हैं, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किस लेवल के लोग हैं ये। आत्म केंद्रित हैं, आत्ममुग्ध लोग हैं, और बरबोले आदमी हैं, और दिखावा इनमें ज्यादा है। मैं फिर कहता हूं, जो सेवा बेची जाती है वो सेवा नहीं है, वो व्यवसाय है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव सेवा बेचते हैं, वो सेवा करते नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था लॉरेंस बिश्नोई को और लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को, निकालिए, अब खुद ब खुद पप्पू यादव बैकआउट पीछे हट गए हैं और अब माफ़ी भी मांग चुके हैं। उनका कहना है कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई जिसको मन करे उसको मारे, हम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।